दो बेटियों के पिता ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मालोनी पवार गांव में एक व्यक्ति ने शनिवार देर रात्रि को अपने घर के बाहर डले टीन सेट में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक को फंदे पर लटका देख परिजनों में हड़कंप मच गया। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के सहयोग से उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र पुत्र ओमवीर ठाकुर उम्र करीब 35 वर्ष की मौत हुई है। दो बेटियों के पिता की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि वह शराब का आदी था, जो कि आए दिन गृह कलेश करता था। फिलहाल पुलिस ने रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। घटना को लेकर मर्ग दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के हत्थे चढ़े टल्लू गैंग के 3 शातिर बदमाश। नकली आभूषण खरीदकर आम लोगों को सोने के बताकर करते थे धोखाधड़ी ठगी। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टल्लू गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिनके कब्जे से नकली एक मंगलसूत्र व 2 झुमकी सोने जैसी बरामद की हैं। गिरफ्त में आए शातिर बदमाशों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। ये आरोपी नकदी आभूषण खरीदकर लोगों को असली बताकर बेवकूफ बनाकर ठगी करते हैं। थाना प्रभारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टटलू गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार ने टीम के साथ नेशनल हाईवे 44 स्थित चंबल ढाबा के पास चैंची मार्केट में कार्रवाई की, जहां से शातिर बदमाश शिवराम पुत्र श्यामलाल गुर्जर निवासी रांडोली मनिया, सुरेश पुत्र बच्चू सिंह गुर्जर निवासी दनगस का पुरा मजरागढ़ी जखोदा थाना बाड़ी सदर और राम नरेश पुत्र सुघरी गुर्जर निवासी नगर थाना बसई डांग धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए इनके कब्जे से नकली एक मंगलसूत्र व 2 कानों की झुमकी सोने जैसी मिली हैं, जिनको मौके पर ही जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी नमक मंडी बाजार आगरा उत्तर प्रदेश से इन नकली आभूषणों को खरीदकर आम लोगों को सोने की बताकर उनके साथ धोखाधड़ी पूर्वक ठगी करते हैं। अन्य मामलों को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। घर के बाहर खेल रही मासूम को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। अस्पताल ले जाते समय मासूम बालिका ने तोड़ा दम। रेता खाली कर लौट रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक फरार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर कॉलोनी में रविवार सुबह बजरी खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मासूम को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार सुबह 7 वर्षीय मासूम पूर्णिमा पुत्री रामकेश अपने घर के बाहर खेल रही थी। घर के बाहर खेल रही मासूम के पास 2 बाइक भी रखी थी। इसी दौरान बजरी खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने संतुलन खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदते हुए मासूम को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से भाग निकला। हादसे की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायल मासूम को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय मासूम ने रास्ते में दम तोड़ दिया। निहालगंज थाने के एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि डॉक्टर द्वारा मासूम के मृत घोषित किए जाने के बाद सबको मोर्चरी में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश में जुटी है। हमें सूचना मिली कि अम्बेडकर कॉलोनी में एक एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ मौके पर पहुंचे तो एक अज्ञात बिना नंबर ट्रैक्टर ने 7 साल की बच्ची अभी घर के सामने खेल रही, उसमें टक्कर मार गई। उसको लेकर के हम हॉस्पिटल आए, जहाँ हॉस्पिटल आते ही मृत घोषित कर दिया। तो बच्ची का नाम पूर्णिमा सनम रामकेश, जाति जाटव, उम्र करीब 7 साल। सर ट्रैक्टर रेत का बताया जा रहा है जी। अब तो मौके पता है, तुरंत हम तो वर्दी ले लेकर मतलब बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल आ गए। और निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, इसको हॉस्पिटल आते ही मृत घोषित कर दिया। ऑपरेशन मेरा नाम है और इनका सरवन लाल की दुकान पर मैं आया था सामान लेने के लिए, तो ये हादसा मेरे जस्ट सामने हुआ। लड़की अपने दरवाजे के सामने बिल्कुल खेल रही थी और रेता का जो ट्रैक्टर था उधर से रॉन्ग साइड में उसने एकदम क्या है स्टीयरिंग को मोड़ दिया, और जिसमें आगे 2 मोटरसाइकिल थी और वो भी क्या है कि चकनाचूर हो गई। और जो लड़की जहां अपने दरवाजे के सामने खेल रही थी वो भी उनकी चपेट में आ गई। तो लड़की की हालत नाजुक है, उनको उसको
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उसका पेट है वो बिल्कुल क्या है कि डैमेज हो चुका है। अब उसकी क्या हालत है ये पता नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि ये रेता के ट्रैक्टर हैं, निश्चित रूप से ये हादसा आए दिन होता रहता है। इन पे मतलब हम चाहते हैं कि लगाम लगाई जाए। और मेरे बगल में बैठे हैं जिनकी नातनी है सरवन लाल जी की, तो इस प्रकार से क्या है कि प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इन पर नकेल कस करके और इनका मतलब इंतजाम किया जाए। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओम वीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। घर के बाहर टहल रहे बुजुर्ग की टक्कर से मौत। सुबह घर के बाहर घूम रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे परिजन घायल बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बुजुर्ग रामरतन निवासी हुसैनपुर को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह बुजुर्ग घर के बाहर टहल रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने घर के बाहर टहल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला। परिजनों ने बताया कि घायल बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर घर के लोग बाहर निकल कर आए, जहां उन्होंने बुजुर्ग को गंभीर हालत में पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद परिजन बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाकर बाड़ी सदर थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी है, जिनके आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना लीला बिहार कॉलोनी का लाल पार्क। मादक पदार्थों का सेवन कर मचाते रहते हैं उत्पात। भय के साए में वहां के स्थानीय लोग, अनहोनी की आशंका। हर रोज शाम ढलते ही इस लाल पार्क में असामाजिक तत्वों की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती है। पहले पार्क में बैठक मादक पदार्थों का जमकर सेवन करते हैं और फिर जोर जोर से चिल्लाते गालियां देते रहते हैं, जिससे वहां के स्थानीय निवासी सारी रात भय के साए में रहते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका बनी रहती है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। असामाजिक तत्वों के इस उत्पात को लेकर वहां के लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन पुलिस से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मामला धौलपुर शहर की लीला बिहार कॉलोनी स्थित लाल पार्क का है, जहां हर रोज शाम ढलते ही असामाजिक तत्व पार्क में पहुंचते हैं और जमकर शराब बियर का सेवन करते हैं। इसके बाद शराब की खाली बोतलों को पार्क में ही फेंक देते हैं। लीला बिहार कॉलोनी के निवासी सत्यपाल चाहर, शिवभान सिंह गुर्जर, दीपक परमार आदि लोगों ने बताया कि इन असामाजिक तत्वों का यहाँ उत्पात मचाना रोज का हो गया है। शराब, बियर, गांजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हैं, गालियां देते रहते हैं, जिससे कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। सुबह पार्क में घूमने जाने वाले लोग हर रोज इन शराब बियर की बोतलों को बीन बीन कर कचरा पात्र में डालते हैं और पार्क की सफाई करते हैं, तब कहीं जाकर पार्क में टहलते हैं। लोगों ने बताया कि इसी के डर के मारे कोई भी देर शाम को वहां घूमने तक नहीं जा पाता है और रात को वहां से गुजरने में भी डर लगा रहता है। यहां तक कि लाल पार्क में स्थित हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बहन बेटियां भजन संध्या करने नहीं जा पा रही हैं। इससे बहन बेटियों और महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर पुलिस को भी सूचित किया जा चुका है, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है और हर कोई इन असामाजिक तत्वों के उत्पात से परेशान है। कॉलोनी के अंकुश तोमर, राजेंद्र कंसाना, मनोज मित्तल आदि लोगों ने बताया कि सारा माहौल विगत कई दिनों से
बना हुआ है, लेकिन हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि डर ये भी लगा रहता है कि पार्क में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यहाँ तक कि घरों में चोरियां होने का भी डर बना रहता है। जब तक ये असामाजिक तत्व पार्क में उत्पात मचाते रहते हैं, तब तक कोई चैन से रह भी नहीं पाता, सो भी नहीं पाता। इसी के चलते कॉलोनी वासियों ने लाल पार्क में एक बैठक की, जहां पुलिस को फिर से शिकायत करने फैसला करते हुए और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज लीला विहार कॉलोनी के समस्त नागरिक लाल पार्क में एकत्रित हुए एक समस्या को लेकर। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है। रात्रि 7 बजे के बाद जब पार्क सूना हो जाता है, सारे पार्क में आने वाले लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, उस समय यहाँ कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, शराब पीते हैं और यहाँ जोर जोर से गालियाँ भी देते हैं, जिससे आम जन को भारी परेशानी होती है। उसके बाद सुबह जब लोग आते हैं श्रद्धालु यहाँ मंदिर में, तो यहाँ पर उन्हें शराब की बोतलें, बियर की कैन वगैरह यहाँ डेली दिखाई पड़ती हैं और उन्हें उठा के उन्हें फेंकना पड़ता है। आज लगातार इस बात को करीबन 7 दिन हो चुके हैं। पुलिस में भी कंप्लेंट की गई है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः हमारा मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये निवेदन पहुँचाना है कि जल्द से जल्द इस समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि ये समस्या किसी दिन गंभीर रूप ले सकती है। कोई वारदात हो सकती है, न केवल चोरी बल्कि कोई जघन्य अपराध भी यहाँ हो सकता है। इसीलिए हमारा निवेदन यही है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। चोरों ने रेडीमेड व सैलून की दुकानों में की चोरी, नकदी सहित हजारों का सामान किया पार। धौलपुर जिले में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद है। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। शनिवार देर रात को चोरों ने सदर थाना क्षेत्र की जाटोली पुलिस चौकी के ठीक बगल में 2 दुकानों में सेंध लगा दी। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में जाटोली चौकी के ठीक बगल में रेडीमेड कपड़े और हेयर सैलून की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने पीछे की दीवार तोड़कर हजारों रुपए की नकदी के साथ करीब 1.5 लाख का सामान पार कर दिया। रेडीमेड दुकान के मालिक सतीश निवासी धूलकोट धौलपुर ने बताया कि शनिवार रात को वह दुकान बंद कर घर गया हुआ था। रविवार सुबह जब उसने दुकान खोली तो उसे दुकान में चोरी का पता चला। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर रेडीमेड कपड़े की दुकान से 38,500 रुपए की नकदी के साथ करीब 1.5 लाख रुपए के कपड़े चुरा ले गए हैं। ऐसे ही चोरों ने रेडीमेड कपड़े की दुकान के बगल में स्थित हेयर सैलून की दुकान में भी सेंध लगा दी, जहां से चोर बाल काटने की 2 मशीन के साथ क्रीम के डिब्बे चुरा कर ले गए। पीड़ित दुकानदार आकाश निवासी जाटोली ने बताया कि चोर दुकान में बिक्री के पैसे भी चुरा कर ले गए। पुलिस चौकी के ठीक बगल में हुई चोरी की वारदात के बाद चोरों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। ऐसे में पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में हो रही चोरियों को लेकर लोग खासे परेशान हैं। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। 10 रुपए को लेकर दुकानदार व ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट। धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर रविवार सुबह 10 रुपए को लेकर एक ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हुई। दुकानदार ने ग्राहक पर सरिये से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों लोग घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया। धौलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पोहे के ठेले पर सुबह एक साइकिल सवार युवक पोहा खाने के लिए पहुंचा। पोहा खाने के बाद जब ठेला संचालक ने साइकिल सवार से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद ठेला संचालक और साइकिल सवार ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दुकानदार और ग्राहक दोनों घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेजा।
मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक प्राथमिक तौर पर दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जिसके बाद घायलों द्वारा शिकायत देने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खेत की रखवाली करने गए किसान की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर शनिवार देर रात खानपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में खेत की रखवाली करने गए किसान की मौत हुई है। दुर्घटना के बाद सड़क पर पड़े किसान को जब रास्ते से गुजर रही पुलिस ने देखा तो तुरंत उठाकर बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक किसान के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज रविवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी 42 वर्षीय मजदूर किसान भगत सिंह पुत्र फूल सिंह मीणा शनिवार की रात अपने खेतों की रखवाली करने गया हुआ था, जो हाईवे किनारे स्थित है। इस दौरान न जाने कैसे वह किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। घटना के बाद किसान सड़क पर ही पड़ा रह गया। बाद में मौके से गुजर रही पुलिस ने जब उसे देखा तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां किसान की मौत होने पर शव मोर्चरी में रखा गया। मृतक किसान भगत सिंह मीणा के चाचा भगवान लाल पुत्र जतन सिंह मीणा ने बताया कि शनिवार की रात सभी लोग घर पर सोए हुए थे। भगत सिंह रोज की तरह खेतों की रखवाली करने गया था। रात को अचानक वह खेत से हाईवे पर क्यों आया, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाईवे पर उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सुबह पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जहां सदर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक भगत सिंह के चाचा भगवान लाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। खानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा ने बताया कि 42 वर्षीय भगत सिंह किसान के साथ मजदूर था। कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उसके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा 8 वर्ष का और छोटा बेटा 5 वर्ष का है। अचानक से हुई दुर्घटना के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया है। बाड़ी सदर थाने के जांच अधिकारी एएसआई मुकेश शर्मा ने बताया कि शनिवार देर रात खानपुर गांव के पास हाईवे पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 42 वर्षीय खानपुर गांव निवासी भगत सिंह पुत्र फूल सिंह मीणा की मौत हुई थी। घटना के बाद सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज रविवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच जारी है। आज दिनांक 22/9/24 को एक बॉडी भगत सिंह सन ऑफ फूल सिंह जाति मीना निवासी खानपुर मीना की लाश मोर्चरी बाड़ी में रखी हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द किया गया है। परिजनों ने बताया कि एक्सीडेंटल होने से मृत्यु हुई है। ये करीब लगभग 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे रात को। ये हर रोज की बात ही डेली हुआ खेतों पे ज़्यादा था रखवाली करने के लिए, और अचानक घर से कोई वाहन आ रहा है तो उनको वहाँ पे घर के करीब 200-300 मीटर दूरी पे हाईवे पे नेशनल 11B पर एक्सीडेंट करना सड़क दुर्घटना हुई है। हमें पता लगा था करीब 4 बजे करीब 4:30 बजे करीब। आप उसके चाचा हूँ। चाचा हुआ? हाँ। क्या नाम है आपका? भगवान लाल। अनियंत्रित होकर बाइक के ऊपर जा पलटा टेम्पो, बालिका घायल। मुख्य बाजार की सड़क पर पड़ी बजरी व गिट्टियों से हुआ हादसा। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे के सराफा बाजार में एक 3 व्हीलर टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दरमियान सड़क पर पड़े बजरी और ईंटों के ढेर से टकराकर सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर बाइक के ऊपर पलट गया, जहां टेम्पो में बैठी सवारियों सहित आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बाइक पर बैठी एक मासूम बालिका भी टेम्पो के नीचे दब गई। मौके के लिए दौड़े लोगों ने मासूम बालिका सहित सभी सवारियों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस से लोगों ने शिकायत कर कई दिन से सड़क पर पड़े बजरी व पत्थरों के ढेर को हटवाने की मांग की। जानकारी के अनुसार 3 व्हीलर एक टेम्पो सवारियां लेकर सैपो कस्बे के पुरानी तहसील मार्ग से होते हुए बसेड़ी तिराहे की ओर गुजर रहा था। तभी सराफा बाजार में एक मोहल्ले की गली से बाइक सवार युवक पवन मरैया अपनी एक मासूम बेटी को साथ लेकर निकल रहा था। तभी सड़क पर पड़े बजरी और ईंटों के ढेर के चलते रास्ते का अभाव होने से टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान सड़क पर पड़े मलबे के ढेरों से हुए हादसे को लेकर मौके पर मौजूद राकेश पारासर, लक्ष्मण कोली, अमित मरैया, जगमोहन कटारा, अध्यापक लवकुश कोली, राम भरोसी लाल धोबी, रामनाथ मरैया आदि बड़ी संख्या में लोगों ने काफी आक्रोश जताया। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है।
टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। रिटायर हवलदार फौजी की वाहन की टक्कर से मौत। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके के गांव नगला ज्ञानी में सड़क दुर्घटना में रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। फौजी अपने घर से पैदल ही खेतों की तरफ जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसमें टक्कर मार दी। घटना शनिवार देर शाम की है। सदर थाना पुलिस ने रविवार दोपहर मृतक फौजी का बयाना सीएचसी में पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कांवर ने बताया कि गांव नगला ज्ञानी निवासी रिटायर्ड हवलदार रामेश्वर लाल गुर्जर, उम्र 71 वर्ष, पुत्र गोरधन सिंह, शनिवार शाम करीब 5 बजे अपने घर से पैदल ही अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने रामेश्वर में टक्कर मार दी। हादसे में रामेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी उधर से गुजर रहे उसके भतीजे अकाउंटेंट लज्जाराम गुर्जर ने उन्हें सड़क पर पड़े देखा और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन घायल रामेश्वर को हिंडोर के मिलिट्री हॉस्पिटल ECHC ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रामेश्वर ने रास्ते में ही दौसा के पास दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन उन्हें बयाना हॉस्पिटल ले आए। पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष कंवर ने बताया कि SBI बैंक में DSP पेंशन गोल्डन खाता वाले रिटायर्ड फौजियों को एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर करीब 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। बयाना सदर थाने के SI रामस्वरूप ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के पुत्र वीर सिंह की ओर से अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल मृतक का CHC में पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। थाना सदर पर मैं ड्यूटी कर रहा था तो सूचना मिली थी कि एक फौजी है रामेश्वर लाल नाम का, ज्ञानी के नगला का, और उसका एक्सीडेंट हो गया था कल और उसकी लाश अपने हॉस्पिटल बयाना में रखी हुई है। इस सूचना पर SHO साहब के आदेश निर्देशन में मैं यहाँ आया हूँ और इसको जो कल घर से घूमने के लिए निकला था तो कोई अज्ञात वाहन टक्कर दे गया। उसके भतीजे जो है लज्जाराम ने बताया इस बात को कि कोई अज्ञात वाहन टक्कर दे गया और इसको फिर ले गए थे हिंडौन, फर्स्ट एड दिलाया, हिंडौन से फिर रेफ़र कर दिया जयपुर के लिए। तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको ला करके मोर्चरी बयाना में रखवा दिया। इसका पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। घर के बाहर टहल रहे बुजुर्ग की टक्कर से मौत। सुबह घर के बाहर घूम रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे परिजन घायल बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बुजुर्ग रामरतन निवासी हुसैनपुर को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह बुजुर्ग घर के बाहर टहल रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने घर के बाहर टहल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला। परिजनों ने बताया कि घायल बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर घर के लोग बाहर निकल कर आए, जहां उन्होंने बुजुर्ग को गंभीर हालत में पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद परिजन बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाकर बाड़ी सदर थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी है, जिनके आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। असम के डिब्रूगढ़ में शहीद हुए सैनिक को नम आंखों से दी विदाई। अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़, भारत माता के लगते रहे जयकारे। आसाम के डिब्रूगढ़ में शहीद हुए खेरागढ़ उत्तर प्रदेश के लाल अर्धसैनिक बल के जवान मानवेंद्र शर्मा का अंतिम संस्कार रविवार की सुबह करीब 8 बजे उनके पैतृक गांव बिधोली में खेत पर हुआ।
उनका पार्थिव शरीर शनिवार शाम के बाद गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। उनके पैतृक गांव बिधोली से सुबह से ही बड़ी तादाद में ग्रामीण उनके आवास पर पहुंच गए थे। आईटीबीपी के जवान आगरा जिले के लाल मानवेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर शनिवार रात करीब 9 बजे खेरागढ़ थाना क्षेत्र में उनके पैतृक गांव बिधोली में लाया गया। इसके बाद उनकी आवास से ही अंतिम यात्रा निकाली गई। नम आंखों के साथ तमाम लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और भारत माता का जय घोष होता रहा। इस दौरान देशभक्ति के गीत भी गाए गए। रविवार की सुबह उनके खेत पर शहीद मानवेंद्र शर्मा का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शहीद जवान की अंतिम विदाई के लिए उनके पैतृक क्षेत्र के लोग उमड़ पड़े। जैसे ही लोगों को पता चला कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर आवास पर आ गया है, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। हालांकि उनके पैतृक गांव से सुबह से ही लोग आकर इंतजार कर रहे थे। आगरा जनपद के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के बिधोली गांव के रहने वाले मानवेंद्र शर्मा अर्धसैनिक बल में जवान थे। वे असम के डिब्रूगढ़ में तैनात थे। 19 सितंबर को यूनिट में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु वह 19 सितंबर की शाम करीब 7 बजे उनका देहांत हो गया। सेना के अधिकारी ने शहीद होने की जानकारी पिता दिनेश चंद को दी। सूचना पाकर स्वजनों में कोहराम मच गया। इधर शहीद होने की खबर सुनते ही बलिदानी की मां व पत्नी बदहवास हो गई। रिश्तेदार व गांव के लोग उन्हें ढांढस बंधाते रहे। वहीं देर रात से ही सभी लोग पार्थिव शरीर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं रविवार को पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद उनके पैतृक जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार शहीद मानवेंद्र शर्मा 2013 में अर्धसैनिक बल में भर्ती हुए थे। उनके पिता दिनेश चंद किसान हैं, वहीं उनके चचेरे भाई भी सेना में हैं। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने निभाया मानवता का फर्ज। रात्रि को सड़क पर घायल अवस्था में तड़प रहे व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल। धौलपुर जिले के मनिया थाने पर तैनात पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने मानवता का फर्ज निभाते हुए सड़क पर पड़े एक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जिससे सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति की जान बच सके। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल नरेंद्र कुमार शनिवार रात को करीबन 10:30 बजे ड्यूटी पर लौट रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 44 स्थित 13 पुलिया पर उन्होंने खासी भीड़ लगी देखी, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा हुआ है। हालांकि एम्बुलेंस को भी सूचित कर दिया गया था, लेकिन घायल व्यक्ति तड़प रहा था, जिसे देख कांस्टेबल ने तत्काल उस व्यक्ति को वहां उपस्थित लोगों की सहायता से अपनी पर्सनल गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पहुंचाया, जहां उन्होंने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। यह घटनाक्रम शनिवार देर रात का है और हादसे में घायल व्यक्ति का नाम अशोक पुत्र टुंडा राम निवासी खेरागढ़ उत्तर प्रदेश है। डॉक्टरों ने जब उसका इलाज शुरू किया तब तक कांस्टेबल नरेंद्र कुमार वहीं रहे और घायल व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाकर उसके परिजनों को सूचित किया। लगभग 1 घंटे बाद जब घायल के परिजन अस्पताल आए तो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। इस दौरान होश में आने के बाद घायल व्यक्ति ने कांस्टेबल नरेंद्र कुमार का आभार प्रकट किया। विभिन्न कंपनियों से ठगी का शिकार हुए लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर रविवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। जमाकर्ता परिवार संघ के लोगों ने ठगों के पास जमा की गई राशि को वापस दिलाने की मांग करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में ठगी के शिकार हुए लोगों ने बताया कि सरकार ने साल 2019 में देश के ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमा राशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम बनाया था, जिसमें सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया था। यह कानून उन तमाम कंपनीज और सोसाइटीज फर्म निधि नॉन बैंकिंग कंपनी के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था, जिनका जमा धन उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है। संसद ने सर्वसम्मति से
मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, सेबी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कंपनी, सोसाइटी या फर्म किसी भी कानून द्वारा संचालित हो, यदि वह निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री को दिए गए ज्ञापन में सरकार पर कानून बन जाने के लंबे अंतराल के बाद भी किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। ठगी पीड़ित संघ के लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां देते हुए उनका भुगतान किए जाने की मांग की है। भुगतान नहीं होने पर पीड़ित संघ के लोगों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। मैं जितेंद्र सिंह त्यागी फ्रॉम धौलपुर राजस्थान। आज दिनांक 22/2024 को पूरे संपूर्ण देश के अंदर जेल भरो आंदोलन लागू किया गया है। हमने भी यहाँ सभी ठगी पीड़ित सभी कंपनी लोगों ने यहाँ आंदोलन की तैयारी की और जेल भरो आंदोलन के लिए आए और हमारे सीओ साहब ने हमें गिरफ्तार किया और आंदोलन के लिए हम आंदोलन में हम सहयोग दिया सभी लोगों ने और जेल में भरे आंदोलन हमारा सफल हुआ। दूसरा यह है कि हमको वर्ष 2019 को लागू करने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारी ये मांग है, इसको पूरा करें, हमारे आवेदन लिए जाए और सभी कंपनियों के ठगी पीड़ितों को आवेदन लेकर के हमारे पेमेंट कराने की कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी, यही हमारी मांग है। थैंक यू सर। आज जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर सभी ठगी पीड़ित परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें विभिन्न कंपनियों के लोग हैं जिनको सभी कंपनियों ने ठगा है। आज उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया और जेल भरो का आज का प्रोग्राम था, जिसमें हम सभी लोगों को माननीय थानाधिकारी सीआई साहब प्रविंदर सिंह रावत जी कोतवाली ने गिरफ्तार किया, उसके बाद छोड़ दिया गया है। झगड़े में दो पक्षों के 3 जने घायल, एक दूसरे पर हमले का आरोप। शनिवार देर रात को जिला अस्पताल धौलपुर में गोली के छर्रे लगने से घायल हुए 2 भाइयों को भर्ती कराया गया है। गोली के छर्रे लगने से घायल हुए दोनों भाइयों ने गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष का भी एक युवक घायल हुआ है, जिसने पहले पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समूला गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों पक्ष की ओर से 3 लोग घायल हो गए। झगड़े में गोली के छर्रे लगने से घायल हुए एक पक्ष के 2 लोगों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष के एक युवक के सिर में कुल्हाड़ी की चोट आने से उसे भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोली के छर्रे लगने से घायल हुए 2 भाई माता दीन और माधव पुत्रगढ़ द्वारिका ने दूसरे पक्ष के अनिल सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गोली मारने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष का एक युवक अनिल पुत्र माता प्रसाद भी सिर में कुल्हाड़ी लगने से घायल हुआ है, जिसने माता दीन और माधव पक्ष के लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों पक्षों के घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? पातीराम। कौन से गांव की घटना है? समूला गाँव। क्या हुआ ये? रात के 8-9 बजे करीब आए पीछे से और सीधी गोली चलाने लगे। कौन कौन लोग थे? रामनिवास था, अनिल था, रईसा था और लक्ष्मिया था। कोई विवाद हो रहा था? कि कोई विवाद चल रहा था? हाँ, कोई पुराना होगा वो, हार मरने से कोई नहीं था। कितने जने घायल हुए? 2 जने। धौलपुर के नगर परिषद के पास स्थित डॉक्टर आनंद सोनी आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण दंत चिकित्सा की सुविधा। चाहे आपकी समस्या दांतों की सफाई, स्केलिंग, दांत निकालने, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी या फिर दांतों की सफेदी, ब्लीचिंग की हो, यहाँ मिलेगी हर समस्या का समुचित समाधान। हमारी टीम में शामिल हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह, जो चेहरे के दाग धब्बे लेजर द्वारा हटाने में माहिर हैं, और डॉक्टर विपिन शर्मा, ऑर्थोडोंटिस्ट, जो टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के विशेषज्ञ हैं। चाहे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो या फिर अपने चेहरे को एक नई चमक देने की, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो इंतजार किस बात का? आज ही आएं। बालाजी डेंटल क्लिनिक, धौलपुर शहर में नगर परिषद के पास। विश्व शांति का संदेश लेकर सादिकपुर पहुंची पैदल यात्रा। विभिन्न जैन मंदिरों का करेगी भ्रमण। सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर का 100 सदस्यीय दल
विश्व कल्याण, शांति, समृद्धि और खुशहाली का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर पैदल चलते हुए श्री चंद्र प्रभु जिनालय जैन मंदिर गांव सादिकपुर पहुंचा। रविवार सुबह 4 बजे जैन धर्मशाला धौलपुर स्थित श्री मुनि सुब्रत नाथ जिनालय से शुरू हुई यात्रा 11 किलोमीटर पैदल सफर करती हुई गांव सादिकपुर पहुंची, जहां पदयात्रियों का सतीश चंद्र जैन, गिरीश चंद्र जैन, राजू जैन एवं गांव सादिकपुर मंदिर कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। यात्रा संयोजक सुनील कुमार जैन स्टेशन मास्टर ने बताया कि पदयात्रियों द्वारा जैन मंदिर सादिकपुर पहुंचकर जैन मंदिर में श्री जी का अभिषेक किया गया। यह यात्रा पूर्ण धार्मिक आस्था के साथ संपन्न हुई और भविष्य में विश्व शांति सद्भाव का संदेश लेकर यात्रा ज्ञान स्थली मुरैना मध्य प्रदेश, अतिशय क्षेत्र सिहोनिया श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मनिया, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर मछरिया आदि जैन धर्म स्थलों पर भी जाएगी। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जियो और जीने दो को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको मिलकर भगवान महावीर स्वामी द्वारा दिए गए संदेश प्रेम, करुणा, मानवता, अहिंसा, कोमलता, जीव दया, उत्तम क्षमा को जन जन तक पहुंचाना है। पदयात्रा में शामिल लोग प्रमुख रूप से जगदीश प्रसाद, धर्मशाला अध्यक्ष पवन जैन, जैन समाज के महामंत्री अमित जैन, सोनू, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज हरीश चंद्र जैन, राकेश कुमार, अजय कुमार जैन, जगदीश प्रसाद, प्रिंस कुमार जैन आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। समस्याओं को लेकर किसान संघ की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे के भोले बाबा गार्डन में रविवार को भारतीय किसान संघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह परमार, जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष व जिला जल संरक्षण प्रमुख महेश पाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में सर्वसम्मति से राम विनोद सिंह को अध्यक्ष एवं मुकेश कुमार कुकरा को कार्यवाह मंत्री बनाया गया। जगदीश गोस्वामी चौराखेड़ा उपाध्यक्ष, अमर सिंह शर्मा परुआ उपाध्यक्ष, संजय कुमार अग्रवाल, गिरिराज गोस्वामी सालेपुर, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सुल्तान लहरी, महेंद्र कुमार कुशवाहा, राम अवतार हाजीपुर, अशोक गोस्वामी, ओम प्रकाश, लाखन सिंह कुशवाहा, बसई नवाब आदि को सर्वसम्मति से सदस्य बनाया गया। बैठक में नत्थी सिंह प्रांत उपाध्यक्ष के द्वारा भारतीय किसान संघ की विचारधारा से परिचय कराया। सभी ग्राम पंचायतों के किसानों की समस्याओं का ज्ञापन तैयार कर उपखंड अधिकारी सैपो को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी बैठक अगले रविवार को सैपो में रखी जाएगी। बेसिक्स टीम ने बाबू महाराज मंदिर पर की साफ सफाई। धौलपुर जिले की बेसिक्स टीम बाड़ी द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सरोकार करते हुए रविवार को प्रसिद्ध देवस्थान बाबू महाराज मंदिर से गंदगी को सफाई कर हटाया गया। नगर पालिका बाड़ी की सहयोगी संस्था बेसिक्स टीम ने सफाई अभियान चलाकर 450 किलो पॉलीथीन को एकत्रित कर प्रोसेसिंग प्लांट आदमपुर भिजवाया। बेसिक्स टीम के मैनेजर हरि सिंह राजपूत ने बताया कि वो बाबू महाराज पर पिछले साल भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के दौरान अवकाश के दिन श्रमदान करने अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और इस वर्ष भी अवकाश के समय निकलकर टीम द्वारा मेले में हुई गंदगी को साफ किया गया। बाबू महाराज कमेटी द्वारा हमारी पूरी टीम को भोजन प्रसादी कराई गई एवं बाबू महाराज कमेटी अध्यक्ष राम मुकुट गुर्जर ने टीम का आभार व्यक्त किया। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अवैध पचफेरा व पिस्टल के साथ 2 जने गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि को सरमथुरा थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग सोने का गुर्जा रोड पर अवैध हथियारों को लेकर कोई घटना करने की फिराक में है। इस पर थानाधिकारी गौरव कुमार के नेतृत्व में तुरंत एक दल गठित कर मुखबिर द्वारा बताए स्थल को रवाना हुआ। इस पर उन्होंने बकरी अनुसंधान केंद्र सोने का गुर्जा रोड पर एक ट्रैक्टर पर 2
लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे। थाना पुलिस ने चारों ओर से घेरकर उनकी तलाशी ली, जहां हरिओम पुत्र भारत सिंह गुर्जर निवासी सोरियापुरा को एक देसी पचपेरा 315 बोर व एक देसी कट्टा 315 बोर में 5 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही राकेश पुत्र भैरव सिंह गुर्जर निवासी सोरियापुरा को एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश के पास से एक लोहे की धारदार हथियार तलवार भी बरामद हुई। इनके पास से एक ट्रैक्टर बिना नंबरी नीले रंग का स्वराज भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सभी सामान को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए भेजे 12,85,08,000 रुपए के प्रस्ताव। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित कर अध्यक्ष जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी एवं अन्य सदस्यों की सहमति से वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक संपत्तियों के अब तक कुल 12,85,08,000 रुपए के मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर को स्वीकृत के लिए भिजवाए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में 6 सितंबर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक कर 4,91,26,000 राशि के मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन 11 सितंबर से हुई अतिवृष्टि व बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण सार्वजनिक परिसंपत्तियों में हुए नुकसान के संदर्भ में उपखंड स्तरीय प्रबंधन समितियों द्वारा प्रस्तुत क्षति प्रस्तावों पर पुनः बैठक चर्चा की गई। प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा कर क्षति का आकलन किया गया। उपखंड स्तरीय प्रबंधन समितियों के प्रस्ताव SDRF नॉर्म्स अनुसार उचित पाए जाने पर जिला आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन किया। दूसरी बार में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए 7,93,82,000 रुपए के प्रस्ताव भेजे गए हैं। अब तक कुल 12,85,08,000 की राशि के सार्वजनिक संपत्तियों के मरम्मत कार्य के प्रस्ताव भेजे गए हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।